क्या फिर देखा दोनों आधार कार्ड, ये आधार कार्ड पे फिर दूसरा आधार कार्ड लिया तो उस पर अशरफ नाम आया था। क्या नाम था पहले? पहले नाम था चेतन प्रकाश। आरोपी के द्वारा दो आधार कार्ड जो है, एक आधार कार्ड जो है वो फर्जी रूप से तैयार कर दो आधार कार्ड को जो है अपने पोजीशन में रख रखा था। इसमें जो है आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया। आज हम एक ऐसे मामले का विश्लेषण करेंगे जो न केवल धोखाधड़ी और जालसाजी का उदाहरण है, बल्कि यह उस सोची समझी साजिश की ओर भी इशारा करता है जहां अपनी असल धार्मिक पहचान को छिपाकर सामाजिक व्यवस्था को धोखा देने की कोशिश की गई है। मध्य प्रदेश के मंदसौर से आई यह खबर सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। यहाँ राजस्थान के जैसलमेर का रहने वाला अशरफ खान एक हिंदू युवती के साथ होटल में रुकने पहुंचता है, लेकिन वह अपनी असली पहचान उजागर करने के बजाय खुद को चेतन प्रकाश बताता है। होटल के रजिस्टर में वह हिंदू नाम दर्ज कराता है और उसी नाम का फर्जी आधार कार्ड भी पेश करता है ताकि किसी को उस पर रत्ती भर भी संदेह न हो। आरोपी अशरफ ने अपनी पहचान और धर्म को छिपाने के लिए बाकायदा कागजी हेरफेर किया, जो उसके इरादों पर गंभीर सवाल खड़े करता है। अशरफ का यह पूरा झूठ और उसकी धार्मिक पहचान छिपाने की चालाकी तब धरी की धरी रह गई जब उसने होटल के भुगतान के लिए डिजिटल माध्यम यानी यूपीआई का सहारा लिया। जैसे ही उसने 600 रुपए का ट्रांजैक्शन किया, तकनीकी ने उसे फर्जीवाड़े की पोल खोल दी और स्क्रीन पर अशरफ खान नाम का चमक उठा। होटल संचालक अशोक मारू की सतर्कता की तारीफ करनी होगी, जिन्होंने इस विरोधाभास को तुरंत पकड़ा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस की जांच में जो सामने आया वह और भी चौंकाने वाला नाम था। अशरफ के पास 2 आधार कार्ड मिले, जिनमें फोटो तो एक ही थी, लेकिन नाम और पते अलग अलग थे। एक अपराधी का अपनी मुस्लिम पहचान छिपाकर हिंदू नाम से आधार कार्ड बनवाना और उसी फर्जी पहचान के साथ एक हिंदू युवती को लेकर होटल में ठहराना किसी गहरी साजिश या आपराधिक मानसिकता का हिस्सा हो सकता है। पुलिस ने अब अशरफ खान को गिरफ्तार कर लिया है और उस पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 318/4 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच कर रही है। शुरुआती पूछताछ में उसने यह बहाना बनाया कि मुस्लिम नाम होने के कारण उसे होटल में कमरा मिलने में परेशानी हो सकती थी, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या किसी भी डर के आधार पर सरकारी दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करना और अपनी धार्मिक पहचान छिपाकर किसी को गुमराह करना जायज है? यह मामला केवल एक होटल में रुकने का नहीं है, बल्कि यह उस मानसिकता का विश्लेषण है जहां पहचान छिपाकर काम निकालने या किसी को भ्रम में रखने की कोशिश की जाती है। आज का विश्लेषण यही है कि अपराधी अपनी पहचान तो बदल सकता है, लेकिन उसके डिजिटल पद चिन्ह उसे कभी न कभी कानून के शिकंजे में ला ही सकते हैं। मंदसौर की इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि पहचान छिपाने वाले चाहे कितने भी सावधानी बरते, सत्य का व्हाइट पहलू झूठ के ब्लैक पर्दे को फाड़कर बाहर आ ही सकता है। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस लड़के ने अपना नाम हिंदू क्यों लिखाया? सवाल कई सारे जहन में है, जिसका उत्तर देना आपका काम है, क्योंकि इस तरीके के मामले पहली बार नहीं हो रहे हैं। सवाल यह भी उठते हैं कि जैसलमेर का ये लड़का आखिर मंदसौर की उस होटल में युवती को चेतन प्रकाश के नाम से क्यों रख रहा था? क्या इस तरीके की गतिविधि को कोई बढ़ावा दे रहा है, या फिर इस तरीके के मुस्लिम नौजवान हैं जो गलत राह पर भटक रहे हैं? क्या उनके पीछे बड़ी गहरी साजिश तो नहीं है? क्या जिस तरीके से पिछले दिनों कई नेताओं के बयान आए, क्या ये उस तरीके से तो नहीं है? इस तरीके के कई सारे सवाल फिलहाल हर किसी के जहन में है। अशोक मारू जी, क्या सूचना मिली थी आपको? कैसे शंका हुई थी? सूचना क्या हुई थी कि पहले 2 लड़के हैं एग्जाम के लिए, पहले एक दिन पहले शाम को रुके थे, तो उन्होंने फ़ोन लगाया। लड़के ने कहाँ रुके हुए थे? यहाँ पे सुबह 4 बजे करीब आया होंगे ये क्या। फिर हमने ये सुबह रुक के चल गए एग्जाम देके, वो पेमेंट जो डाला ना ऑनलाइन, उसमें नाम उसका वो आया अशरफ करके क्या। फिर शाम को एग्जाम देके आया तो फिर मैंने उनको बुलाया क्या, फिर देखा दोनों आधार कार्ड, ये आधार कार्ड पे फिर दूसरा आधार कार्ड लिया तो उस पर अशरफ नाम आया था। क्या नाम था पहले? पहले नाम था चेतन प्रकाश। हाँ। तो क्या लगता है गलत नाम से फर्जी आईडी? गलत नाम से फर्जी, और उसमें भी फोटो उसका, और उसमें भी फोटो उसका ही लगा हुआ था। चेतन प्रकाश में भी उसका ही फोटो था। तो क्या शिकायत करी पुलिस ने आपने? बस मैंने जाके मैंने सुब्रत कर दिया हो जाने में। हाँ, उनका काम है। महिला भी थी इसमें? हाँ, लड़की भी थी, महिला। क्यों, कौन से होटल में रुके थे? ये होटल राज अपने। ठीक है।
सर, एक फर्जी आधार कार्ड के माध्यम से एक व्यक्ति होटल में रुका था, किस तरह से मामला उजागर हुआ है, क्या कहते हैं? ये एक होटल है, राज होटल, जिसके ऑनर हैं राज अशोक जी मारू। इनके द्वारा थाना कोतवाली पर आकर एक लेखी आवेदन दिया, जिसके माध्यम से उनके द्वारा बताया गया कि एक व्यक्ति जिसका नाम अशरफ है, जो यहाँ पर कोई एग्ज़ाम देने का आने का बताकर एक युवती के साथ जो है उनकी होटल में सुबह 4 बजे रुका था, जिसने अपनी आइडेंटिटी के तौर पर जो है आधार कार्ड दिया था, जिसमें उसका नाम चेतन लिखा हुआ था। जब उसने यूपीआई से पेमेंट किया तो पेमेंट की डिटेल में उसका नाम अशरफ ज्ञात होने पर, इनको संदिग्ध प्रतीत होने पर इनको थाने पर लेकर आए। थाने पर पुलिस के द्वारा इसमें तस्दीक की गई तो इसमें यह ज्ञात हुआ कि आरोपी के द्वारा 2 आधार कार्ड जो है, एक आधार कार्ड जो है वो फर्जी रूप से तैयार कर 2 आधार कार्ड को जो है अपने पोजीशन में रख रखा था। इसमें जो है आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है। महिला कौन से धर्म की थी सर? इसमें जो युवती है वो उसने अपने आप को हिंदू धर्म का होना बताया है। क्या कार्रवाई की जाएगी? इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है। सर, जिस तरह से इस होटल संचालक ने जागरूकता दिखाई है, क्या अन्य दुकानदारों, अन्य होटल संचालकों को? हाँ, हमारी जो है वो सभी होटल संचालकों से अपील है कि वह केवल जो है जिसके भी द्वारा कोई आइडेंटिटी कार्ड प्रदाय किया जाता है तो उसको वेरीफाई कर लें कि जो कार्ड उनके द्वारा प्रदाय किया जा रहा है वो सत्य है अथवा नहीं। उत्तर देना आपका काम है। धन्यवाद।